पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। छोटे से नन्हे हाथों में अपनी जैसी ही प्यारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तू रिश्ता बना ले, तुझसे ही है रोशनी, तू ही जीवन तू खुशी, अमुक संगाले तू धूप में साया बने, शुरू दुनिया सारी, तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। कभी तू घर लक्ष्मी, कभी तू विद्या का दीपक जलाए, कभी तू माँ काली, कभी तू ममता का आंचल फैलाए, डोर तू प्यार की, तू आस तू आरती, अमुक संगाले तू जो चले कुदरत चले, तुझसे समय की सवारी, नहीं है तू है ख्वाब, तू यकीन, तू ही सत्य, तू शक्ति, अमुक संगाले साया बने, तुझसे शुरू दुनिया सारी, तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बहना दुलारी, तू जो चले कुदरत चले, समय की सवारी, हो नारी तू ही जननी और धांगिनी, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे, कई रूप है तेरे, कई रूप है तेरे नारी, सरस्वती नारी है ये दुलारी, नारी अर्धांगिनी, नारी नारी। पूजा, आप सीए कर रही हैं, आपका करियर डिसाइडेड है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप अपने आप को कहाँ देखते हो आगे आने वाले 2-3 साल में? मैम, मैं अभी सीए कर रही हूँ। सीए करने के बाद आई वांट टू प्रैक्टिस इन सीए एंड आई वांट टू सेटल इन माय लाइफ, नॉट like marriaging type of settle. I have to earn money, I have to make some respect for myself, and I have to prove that yes, I can also do something. I am meant to fly and I will fly. You are meant to fly, very good. But
कब तक आप ये सोचते हैं कि आपके परिवार की तरफ से इस चीज़ की इजाज़त दी जाएगी? मैम, परिवार का सेकेंडरी है। फर्स्टली मैं ही अभी आई एम जस्ट 19 नाउ, एंड in the coming next 10 years I see myself as doing a job, having a well settled house, not with my husband or anything, but with my own income. I have to settle, I have to do a lot of things, and then after that I will think of getting married or anything like that. तो आपको क्या लगता है, क्या शादी महिला को सशक्त होने से रोकती है? No, ma'am, not exactly. If your partner is compatible, understanding, and most importantly, he is respectful towards you and towards the work you do. So I don't think that the marriage can be marriage can be a foundation for me to fly or for me to do my job or anything which I feel like doing. मेघा, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगी। जब बात शादी की आती है तो क्या करना चाहिए औरतों को? उस टाइम पे जो डिसीजन लेना होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होता है, मुश्किल जितना हमारे लिए उतना पेरेंट्स के लिए भी है। हमें लगता है कि नहीं, उनको लगता है कि बस हमें शादी करानी है बच्चों की, बट नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, ठीक है, मेरी मम्मी को मेरी शादी करनी है बिकॉज उनको आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी काफ़ी है। मेरे बाद मेरा एक छोटा भाई है, उसको भी देखना है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता है, जितना मैं शादी को लेके पीछे थोड़ा अपना स्टेप करती हूँ कि नहीं अभी कुछ साल और नहीं करनी, उससे ज़्यादा मुझे मेरी मम्मी का लगता है कि वो भी सोचते हैं कि नहीं अभी कुछ साल और रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ना कि हमारे लिए वो टफ डिसीजन है, उससे ज़्यादा फैमिली के लिए होता है कि एक अटैचमेंट कह लो तो उनका भी कहीं ज़्यादा है। और रही बात मेरे लिए कि वो आगे एक टफ डिसीजन है, हाँ है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट में अगर मैं कहूँ कि वो एक हर्डल है, ऐसा नहीं है। अगर जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर पार्टनर जब मैं चाहती हूँ वेल सेटल, ठीक है, वो है मैंडेटरी, ठीक है, मैं सेटल हूँ तो मैं भी चाहूँगी कि वो सेटल रहे, बट दैट डजंट मीन्स ना कि हाँ वो सेटल से काम हो जाएगा, नहीं। उसका एक वो अंडरस्टैंडिंग, एक कॉपरेशन, अगर आपको वो सब सपोर्ट मिलता है कि जैसे आपको अपनी फैमिली में मिला, जैसे मुझे मेरी मदर से मिला है, अगर ऐसा मुझे किसी सामने पर्सन से मिलेगा तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट का भी हर्डल नहीं होगा, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करेगा जैसे मेरी मदर करती आई है हर चीज़ में। आगे मुझे वो चीज़ कभी हर्डल नहीं लगेगी। कभी सैक्रिफाइस वाला वर्ड एक होता है ना, ठीक है, हम कहते हैं कि नहीं लगना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे आता है, कहीं ना कभी भी एक बार मन में आता है कि लग रहा है कि मतलब मैंने कहीं ये सैक्रिफाइस तो नहीं किया, ठीक है, हम जता नहीं पाते, हम कह नहीं पाते, लेकिन कहीं ना कहीं आता है। नहीं आना चाहिए, विच इज़ आई ओके, बट एज ह्यूमन नेचर आता है वो वाला। तो अगर वो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अगर सामने वाला कोऑपरेटिव अंडरस्टैंडिंग होगा, जैसे कि फैमिली रही है, अगर ऐसा रहेगा एटमॉस्फेयर आगे भी, तो वो कभी मन में भी नहीं आएगा। कहना तो खैर नहीं कह पाएंगे, लेकिन मन में भी नहीं आएगा। तो वो हर्डल नहीं लगता कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कभी शादी हर्डल हो सकती है, नहीं। हम हर्डल खुद बनाते हैं, होता नहीं है कभी। आपको क्या लगता है, आपकी मदर चाहती हैं कि ठीक है एक अच्छा लड़का देख के, सेटल लड़का देख के शादी कर दी जाए, जो कि सभी पेरेंट्स चाहते हैं, जाहिर सी बात है, अच्छा सेटल लड़का देखकर शादी की जाए। लेकिन क्या अगर आपको एक बहुत अच्छा, बहुत सेटल, वेल ऑफ लड़का मिलता है, तो क्या कल आप अपनी जॉब से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी? आपको ये लगेगा कि नहीं मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, या आप अपनी खुशी के लिए जॉब अपनी कंटिन्यू करेंगी? सही, मैं बताती हूँ। अब जैसे 6 ईयर्स हो चुके हैं, इट्स अ लॉन्ग पीरियड फॉर मी, कि मैंने बहुत छोटे से स्टार्ट किया था। मैं ये नहीं कहती कि मैं छोड़ना चाहूँगी, लेकिन अगर वो इतना सेटल्ड है कि ही कैन और बहुत अच्छे से रख सकता है, तो मैं अपना आई वॉन्ट ब्रेक फॉर सम टाइम, कि मैं कुछ टाइम का ब्रेक लेकर आई वॉन्ट टू एन्जॉय माई हॉलीडेज एंड समथिंग, बट देन आई वॉन्ट टू कंटिन्यू आफ्टर 6 मंथ और 3 मंथ्स। बट एक छोटा ब्रेक, स्मॉल ब्रेक के बाद मैं दोबारा कंटिन्यू करना चाहूँगी। ऐसा नहीं कि नहीं वो सेटल है तो मैं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं एजुकेशन के मामले में इस टाइम मैं इंग्लिश से MA कर रही हूँ, लेकिन आगे मेरा मन है या मैं नेट करूँ या मैं प्राइवेट जॉब बहुत हो गई, मैं गवर्नमेंट की भी तैयारी करना चाहती हूँ। फोकस मेरा एक PhD पे है, वो शुरू से रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को भी मोटिवेट करूँगी कि मैं हर चीज़ को टाइम दे पाऊँ आगे। तो नहीं, मैं जॉब कभी छोड़ना नहीं चाहूँगी, और ऐसा ही चाहूँगी कि वो सपोर्ट रहे कि कभी जॉब छोड़नी ना पड़े, ठीक है, वो कितना भी सेटल्ड है, ठीक है, बट मैं अपना सेटलमेंट कभी छोड़ना नहीं चाहूँगी, अपनी इंडिपेंडेंसी में कभी नहीं। क्योंकि मैंने देखा है अपनी मदर को, वो स्टार्टिंग से करती आ रही थी ना, तो जब पापा गए तो एकदम से कहते ठीक है, झटका लगा, लेकिन उतना नहीं लगा, क्योंकि वो कर रही थी।
इन केस कुछ मतलब ना हो, लेकिन फिर भी एक मन में अब रहता है कि नहीं, अगर मैं इंडिपेंडेंट रहूँगी तो आगे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर मैंने वो गलती कर दी छोड़ने की तो मुझे एक डर रहेगा, जो कि अभी भी है, कि हाँ कहीं ना कहीं सब चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी तो फिर क्या होगा, तो वो मैं डर नहीं चाहती। पूजा, आप अभी बहुत यंग हो। आजकल जिस जनरेशन में आप पैदा हुए हो, इस जनरेशन में चीज़ें बहुत कुछ बदल चुकी हैं। एक समय वो था जब महिला सशक्तिकरण सिर्फ महिलाओं को जीने का अधिकार देना था। एक समय वो था जब सती प्रथा थी। एक समय वो था जब विधवाओं की जिंदगी मतलब जीना उनका बदतर हो जाता था, उनके लिए जीना तक मुश्किल था। फिर हम उस दौर पर आए जब महिलाओं के शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की जाने लगी। आज आप उस दौर में हैं जहां पर आप कहती हैं कि आपका सपोर्ट सिस्टम, आपके डैड हैं, आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? For me, women empowerment is promoting the women's sense of self-worth. Their ability to determine that yes, we can also make the choices, we can also run the world, we can also run our houses, and the right that we have to influence people for ourselves or for others. If a woman stands for her right, she unknowingly stands for all the other women who cannot stand by herself. So we always have heard that behind a successful man there is a woman, but I would like to reframe this statement as behind a successful woman there is a tribe of other successful women who have her back. मेघा, इसी सेम सवाल पे मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगी कि आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण आज क्या है? हमारे टाइम में तो मतलब जैसा ये टाइम है कि एक मैं अपने आप को लेती हूँ कि हाँ मैंने इंस्पिरेशन ही मम्मी से ली, लेकिन एक टाइम वो भी है कि उनका अगर मैं टाइम देखूँ कि उनके टाइम में उनको वो परमिशन नहीं मिली थी, तो मैं वो भी एक फेज़ याद रहता है कि वो लाइफ का एक वो फेज़ भी है। हम दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन काफ़ी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे मैंने काफ़ी बच्चे ऐसे देखे जिसमें बहुत कुछ करने की इच्छा होती है, बट फैमिली अलाउ नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली में उन्होंने कभी लड़कियों को परमिशन नहीं दी। एक वो डिस्क्रिमिनेशन ना, ठीक है, हमें लगता है हमारी फैमिली में नहीं है, बट कहीं ना कहीं सोसाइटी में आपको एक ना एक झलक उसकी मिलेगी, चाहे वो सोसाइटी कितनी भी डेवलप हो, चाहे दिल्ली जैसी ही स्टेट क्यों ना हो, लेकिन वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा वुमेन एम्पावरमेंट का कुछ ही तो मतलब वुमेन्स का हिस्सा हम एजुकेटेड और हम दिखाते हैं। बाकी तो मतलब 50 के अगर आप लेंगे 100 के रेशियो में आई थिंक 30-40 हम कहेंगे कि हाँ वुमेन एम्पावर्ड, अगर हम एजुकेशन मिला के भी कहें। लेकिन काफ़ी ऐसी जगह है कि नहीं, वुमेन अभी एजुकेट भी नहीं, एम्पावरमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग, कि वो लेवल ही डिफरेंट है। तो हम मतलब आपको अपनी सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक दिखेगा एक व्यू कि ठीक है, पढ़ाना इज़ बेसिक। अब गवर्नमेंट ने कर दिया है ना कि क्या कहते हैं, पढ़े बच्चों की, हाँ, कि वुमेन शिक्षा उन्होंने मैंडेटरी कर दी, इसलिए वो तो मजबूरी हो गई कि बेटी तो बढ़ेगी बेटी, एग्जैक्टली, पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी, ये स्लोगन उन्होंने कर दिया, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर, इसलिए पढ़ाते हैं लोग। लेकिन अब वो मैरिज वाला देख लीजिए, वो 18 का है गवर्नमेंट की साइड से, तो क्या सोचते हैं, ठीक है 12th हो गई, कर दो शादी। वो वुमेन एम्पावरमेंट वहीं पर रुक जाता है कि हाँ शिक्षा ली और फिर अब आगे देख लो। वो सच में वो रोटी बेलना वो एक उसी पर आता है, क्योंकि एक्चुअल में पहले वाले पैनल में लोगों की मेंटालिटी ये शादी लाइक हाँ आगे जाके रोटियां ही बेलनी है, तो वो वहीं तक रुक जाता है। वो एम्पावरमेंट बाद में रहता नहीं है, वो फिर बाद में घर, फैमिली, बच्चे वहाँ तक डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वो जो एक छोटा हिस्सा है ना कि हाँ 100 में से हम 30-40 हम कह पा रहे हैं, आने वाले टाइम में वो इंक्रीज होना चाहिए कि नहीं, वो जो बच्चे 12th करके बाद में शादी कर दी जाती है ना, उनकी नहीं, उनको मौका देना चाहिए आगे करने का कुछ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा की ठीक है वो शादी नहीं हो सकता है। जो 12th करके जिन बच्चों की शादी कर दी हो आगे वो बहुत कुछ कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं उस रेशियो को आगे इंक्रीज करना चाहिए, जिसके लिए जैसे ठीक है सोशल वर्कर्स हैं वो आगे इस चीज़ को स्प्रेड करते हैं, मीडिया है, सब चीज़ें, लेकिन काफ़ी भारत में ऐसी जगह है छोटे छोटे, आप विलेज दे लीजिए, कि वहाँ तक वो चीज़ें नहीं पहुँचती, और पहुँचती भी है ना तो वो सोसाइटी वाले करने नहीं देते। तो वो लोगों की मतलब सोच, ठीक है पुराने लोग जब तक जाएंगे तब तक वो सोच चेंज होगी नहीं, लेकिन आने वालों को उस सोच पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे ठीक है अभी तक निकाल लिया, लेकिन आने वाले टाइम में ना चीज़ें बढ़ेंगी, ग्रोथ करेंगी। तो अगर हम पीछे, अगर हमारी मेंटालिटी पीछे रह जाएंगे तो हम पीछे ही रहेंगे। तो चाहे हम कितना भी आगे एक, लेकिन वो जब तक 100 का 50 नहीं पहुँचेगा ना,
दायरा बढ़ाना तब तक, पड़ेगा अपनी हाँ, सोच का। अगर वो दायरा नहीं बढ़ेगा, वो दायरा तब बढ़ेगा जब वो रेशियो बढ़ेगा, वो 30-40 से 50 तक भी आएगा ना, तब जाके लगेगा कि हाँ नहीं, भारत ने वुमेन एम्पावरमेंट में कुछ सपोर्ट अच्छा दिखाया है। क्योंकि अभी तो हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि मैं कर रही हूँ, आपकी बात हो रही है, ठीक है, लेकिन पूरे भारत के अकॉर्डिंग तो वो रेशियो बहुत कम है ना। तो जब तक वो नहीं बढ़ेगा तब तक वुमेन एम्पावरमेंट अच्छे से नहीं दिखेगा। तो उस रेशियो का बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी होगा जब मेंटालिटी इंक्रीज होगी, वो 12 से आगे टाइम दिया जाएगा कि नहीं, और वो दिल्ली जैसे स्टेट में भी कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा ये प्रैक्टिकल है आज के टाइम में, बिल्कुल है। तो अगर दिल्ली का ये हाल है तो आप गाँव का सोच सकते हैं। बिल्कुल। मेघा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पूजा, आप कुछ कहना चाहेंगी? और Yes, ma'am, of course. We are always judged about how we are looking or what clothes we are wearing or what is our skin tone. But I would just like to say to people that we are not the weaker sex. We are strong. We are equally capable as a man is, and we deserve respect. So that's it from my side. थैंक यू सो मच मेघा, थैंक यू सो मच पूजा। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातें करके, एक नया पर्सपेक्टिव हमारे सामने आया। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am.